हैं, पर उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। ये प्रोटेस्ट जो भी चल रहा है ना, अभी तो शांति चल रहा है। अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ भी होता है तो पीएम मोदी जी को फिर यहाँ से बचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। आज मैं आपके माध्यम से तानाशाही सरकार के कानों तक अपनी बच्चों की आवाज पहुंचाना चाहता हूं। नाम शीतल है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर मोदी जी इस्तीफा नहीं देते तो जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास कि नेपाल वाला हाल इंडिया में भी हो सकता है। जिस प्रकार उन्हें बीजेपी सरकार ने घसीटवा कर ले गई है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आपको जनसैलाब दिख रहा है, किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत के युवाओं की, छात्रों की, नौजवानों की और उन गरीब मजदूर माताओं बहनों की जिनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अपना पेट पालकर, अपना पेट काट कर गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है। एक भी इंडियन मीडिया इस तरीके से बिक चुका है कि कोई भी न्यूज चैनल ये शो ही नहीं कर रहा कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है। उनको ईरान और इजराइल से कोई वही नहीं है, फ्री नहीं हो रहा। ईरान में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या टॉफी बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर से तो हम यही चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे जल्दी। सरकार इन नौजवानों को किसान द्रोही बता रही है। तो आप सरकार से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं और क्या उम्मीद नहीं है। इन्होंने संविधान खत्म कर दिया। हमारा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। रड़ कर जो भूमि, जो रड़ में टिका नहीं वो वीर नहीं, जो प्यास बुझा सका न वो नीर नहीं। कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में न रहे, ये कुर्सी किसी के बाप की जागीर नहीं। देख पा रहे हैं जंतर मंतर का ही सीन है। वापस मैं रिपीट वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे जो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये जंतर मंतर पे लोग अपना अपना सुझाव दे रहे हैं, अपने अपने बारे में लिख रहे हैं कि कैसे हमें सरकार से क्या करना चाहिए और कैसे हमारी सुनवाई हो। उस बारे में हमारे जो पहले से ही जो लोकतंत्र है उसके बारे में कि हमें क्या आदेश है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या अधिकार है, ये सब जानने के लिए लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। और इसी चीज़ को मैं दिखाने के लिए वापस आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन से बोलूँगा जरा ऐसा दिखाएं इसको। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर कॉकरोच पार्टी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो बहुत ही गंभीर रूप में इसमें मोड़ ले लिया है और पब्लिक इतनी ज़्यादा यहाँ पे उमड़ी हुई है कि कोई पुलिस प्रशासन भी एकदम हैरान हो गया है और केंद्र जो सरकार है वो भी परेशान हो गए हैं। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। और कॉकरोच जो ये जिसके मैटर में सब बवाल हुआ है, जिनको उठा लिया गया है, वो भी यहाँ पे उसी के चक्कर में लोग और ज़्यादा उत्तेजित हो गए हैं। तो भाई को बात करता हूँ, क्या नाम होगा सर? मेरा नवनीत कुमार छोटू है, मैं फिरोजाबाद से हूँ। फिरोजाबाद से आए हुए हैं? मैं कल से आया हूँ। आप जो ये जन सैलाब देख रहे हो, कल सोनम सर के साथ जो बीजेपी सरकार ने पुलिस की दम पर जो उनके साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, जिस प्रकार उन्हें बीजेपी सरकार ने घसीटवा कर ले गई है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आपको जन सैलाब दिख रहा है, किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत के युवाओं की, छात्रों की, नौजवानों की और उन गरीब मजदूर माताओं बहनों की जिनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अपना पेट पालकर, अपना पेट काट कर गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है। और बच्चे पढ़ाता है, छात्र और नौजवान दिन रात मेहनत करता है और अंत समय में एक दिन वो आता है अपनी सारी घर की कमाई छोड़ के, अपने सारे घर के खर्चे छोड़कर, अपने खर्चे छोड़कर उस पढ़ाई में लगाता है। बाद में जब पेपर लीक हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है, उनका मनोबल कम हो जाता है। और आज ये सरकार, अगर कोई युवा आवाज उठाता है तो उसको आवाज को दबाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब पुलिस को आगे करती है। भारत तिवारी ने किसानों की आवाज को उठाने का काम किया था। आपको पता है, भारत तिवारी ने किसानों की आवाज को उठाने का काम किया तो उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया। इसी प्रकार ये सरकार इन नौजवानों को किसान द्रोही बता रही है।
तो आप सरकार से क्या क्या उम्मीद लगाए हुए हैं और क्या उम्मीद नहीं है, इन्होंने संविधान खत्म कर दिया। हमारा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। रड़ कर जो भूमि जो रड़ में टिका नहीं वो वीर नहीं, जो प्यास बुझा सका न वो नीर नहीं, कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में न रहे, ये कुर्सी किसी के बाप की जागीर नहीं। कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दीजिए, अब आपके पास का बात नहीं है, अब आपके पास का बात नहीं है गवर्नमेंट चलाना। आपकी गवर्नमेंट में कम से कम 2000 करोड़ रुपए चोरी हुआ है, 1500 से लेकर 2000 खाली बीजेपी की सरकार में। सर मोतिहारी जिले का नाम सुने हैं? मोतिहारी का नाम सुने हैं? मोतिहारी किसी के बाप का नहीं है, ना जानकी है कुमार का है, ना किसी का है। जी जी वो है भौत राउत का, पूरा मोतिहारी जिला, समझे सर। 27,000 पेड़ कटे हैं। 27,000 पेड़ का मतलब समझते हैं? चीनी मिल के नाम पर। चीनी मिल किसी का नहीं, सब है तो भौत राउत का है। और जो बीजेपी का, मतलब बीजेपी का जब सरकार नहीं बदलेगा, हमारी लड़की जो है तीसरे में 3 बार फेल करोगे। क्यों कर गई सर? तीसरे में 3 बार फेल करोगे, स्कूल नहीं जाती है, तो मैं नहीं जाऊंगा पापा। क्या बेटा जाना, सरकारी स्कूल में 3 बार फेल कर जाएगी। जब टीचर यहाँ पर देख पा रहे हैं लोगों का जो गुस्सा है बहुत ही ज़्यादा है। लोग सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, इनके जो नियम कानून बने हैं उनसे संतुष्ट नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो इतना दिक्कत दे रही हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर चीनी मिल का नाम पे जो वोट लेते हैं लोग, स्टील फैक्ट्री के नाम पर दबाना कर दिया इनको। राजनीतिक मोतिहारी में चलने वाला नहीं है। जिस दिन मैं अपना प्रशासन बनाया ना, उस दिन उनकी धज्जियां मैं उड़ा दूंगा। 70 करोड़ का केस बर्बाद जो मोतिहारी में है, उनके पास 7 बार केस किया हूँ। 7 बार का मतलब समझता है? एक मजदूर का मतलब 500 रुपया होता है। मैं बोला 10 कंपनी मुझे दे 5,000 करोड़ रुपया, नहीं तो मोतिहारी चीनी मिल का बार बार होता है। चीनी मिल खोलूंगा, चीनी मिल खोलते क्यों नहीं? खाली वोट लेने के लिए बोलते हो। हम चीनी मिल हम खोलेंगे, उसका मालिक मैं हूँ, ठीक है। मैं मेरे पास उनको बोलिए 5,000 करोड़ 10 कंपनी बाहर के चाहिए। गुजरात में, दिल्ली में, बम्बई में बिहारी अब नहीं रहेंगे, जो रहेंगे चंपारण में काम मिलेगा उनको, ठीक है सर। जैसा कि देख पा रहे हैं कि इनका गुस्सा जायज है और लोग इतना आक्रोशित हैं कि सरकार के बारे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। जरा कैमरामैन को बोलूँगा जरा इधर पब्लिक को दिखाएं। वीडियो भी बना लियो। बना सर जो बोल रहे थे अभी तक उन्होंने कुछ और बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाह रहे हैं सर? आज आप ये जन सैलाब देख रहे हो, युवाओं में आक्रोश है और ये आक्रोश तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं लेंगे। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो जैसे आपके घर में 4 बेटे हैं, अगर आप बड़े हो, अगर आप पे कानून व्यवस्था नहीं समझ रही तो आप इस्तीफा दे दें दूसरे को। ऐसे ही हमारे सोनम सर के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो कल अन्याय हुआ है, जिस प्रकार उन्हें पुलिस घसीट कर ले गई है, हम युवा उनके अपमान को नहीं सहेंगे। जब तक कुछ भी हो जाए हम उनकी हर परिस्थिति में साथ देंगे। और सोनम सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हम जैसे युवाओं को, हम जैसे छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। उनको बहुत सल्यूट। जय हिंद। देख पा रहे हैं लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित हैं कि सरकार के खिलाफ कि इतनी दिक्कतें हैं और उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे मेडिकल क्लेम कर बता के कि हम इनको मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, उनके लिए उनको उठा के ले गए, कल ही उठा के ले गए। आज जो मैडम आई हैं इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम शीतल है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर मोदी जी इस्तीफा नहीं देते तो जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास कि नेपाल वाला हाल इंडिया में भी हो सकता है। जो हाल नेपाल का, उन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को तो भागने का टाइम तब भी मिल गया, पर पीएम मोदी को मिलेगा नहीं भागने का टाइम। जैसा हाल उन्होंने उत्तराखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, एक भी इंडियन मीडिया ये शो नहीं कर रही कि प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे। पूरा आधे से ज्यादा इंडिया हमारे प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ है अभी, चाहे वो कश्मीर को ले लो या उत्तराखंड को ले लो, लद्दाख को ले लो और दिल्ली में ले लो, पर एक भी इंडियन मीडिया इस तरीके से बिक चुका है कि कोई भी न्यूज़ चैनल ये शो ही नहीं कर रहा कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है। उनको ईरान और इजराइल से कोई वही नहीं है, फ्री नहीं हो रहा। ईरान में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या टॉफी बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर से तो हम यही चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे जल्दी से जल्दी, क्योंकि एजुकेशन लेवल जो पहले कांग्रेस के टाइम पे थे उससे भी ज्यादा बेहतर हाल हो चुके हैं आज के टाइम पे। इतने बच्चे मरे पर उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। ये प्रोटेस्ट जो भी चल रहा है ना,
अभी तो शांति चल रहा है। अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ भी होता है तो पीएम मोदी जी को फिर यहाँ से बचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। देख रहे हैं मैडम का भी गुस्सा जायज है और ये जेन्युइन भी है। और लोग यहाँ पोस्टर लेके जो पब्लिक है वो यहाँ पे पोस्टर लेके उनका दिखा, जरा कैमरामैन से बोलूँगा इनके पोस्टर को भी दिखाया जाए। सर से बात करेंगे। सर कहाँ से आए हुए हैं आप? मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं यूपी के एटा जिला से आया हूँ, 200-250 किलोमीटर दूर से यहाँ ईटा से चल के आए हैं। जी के समर्थन में आया हूँ मैं। मेरा ये कहना है कि मैं जैसे इतनी दूर से आया हूँ, ऐसे सब लोगों को गांव-गांव से लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर आना चाहिए सबको, और सोनम जी के समर्थन को और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें। तो जो आप चीज़ें हो रही हैं, जो पेपर लीक का मामला है, इतना बड़ा इशू बना हुआ है, तो आपको भी इस चीज़ों से दिक्कत बहुत सारी है कि? दिक्कत बहुत सारी है। बच्चे पेपर दे रहे थे, ऐसे तैयारी किया बच्चे ने 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी किया है और पेपर देने के गया, पेपर लीक हो गया। पूरी सारी मेहनत पूरी 2-3 साल की गई एक ही बार में, वो एक पल में मान लो एक बार में चली गई। तो बच्चे को कितना क्या होगा, गुस्सा आएगा, वो खुदकुशी करने को तैयार होगा नहीं होगा, ये आप बता रहे। सर का गुस्सा भी जायज है और सरकार से ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को ना किया जाए और जो सरकार है उनका ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए। नए युवा छात्र यूपीएससी वालों ने 20 से ज़्यादा प्लस जान दे चुके हैं अपनी यूपी पेपर लीक की वजह से। इस पेपर लीक की वजह से लोग लगभग 20 लोग जान भी दे चुके हैं, लेकिन सरकार के पूरा भी सिस्टम एकदम खराब है। उनके जरा सा जूं भी नहीं देख रहे, कह रहे हैं कम सरकार है, हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन लोग पब्लिक है जो वो बोल रही है। हाँ सर, कुछ बोलना चाहेंगे? सर, आज मैं आपके माध्यम से तानाशाही सरकार के कानों तक अपनी बच्चों की आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरा भविष्य नहीं है, मेरे इन देश के हजारों करोड़ों लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये सरकार इतनी तानाशाही हो चुकी है और सत्ता के घमंड में इतनी चूर हो चुकी है, जो बच्चों की आवाज़ बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इन्हें घमंड किस बात का है, जो इन्होंने धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर देश को बांट रखा है, इसको घमंड इन चीज का है। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है। राम मंदिर में चोरी इन्होंने कर दिया, बच्चों की शिक्षा में चोरी ये करवा रहे हैं, रोजगार ये दे नहीं पा रहे हैं। तो अब देश के बच्चे करें तो क्या करें। आपने देखा होगा कि आंकड़ा आया है, लाखों की संख्या में हमारे बच्चे इस देश को छोड़कर रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं। तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ना यहाँ स्वास्थ्य सही मिल पा रहा, ना शिक्षा मिल पा रही है और ना ही रोजगार मिल पा रहा है। और आज इतनी लाखों की संख्या में देश का युवा जाग चुका है और मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी अपना तानाशाही रवैया छोड़ दो और इन बच्चों की आवाज सुनो। और अगर आपने इनकी आवाज नहीं सुनी तो अन्ना आंदोलन में आपने देखा होगा कांग्रेस जैसी सत्ता को बाहर कर दिया था। आज आपके तानाशाही रवैये से ये देश का युवा आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इनकी आवाज सुनो। जैसा कि देख पा रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो पब्लिक है एकदम आक्रोशित है और लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। लगभग हमारे तो कई लाखों के लगभग यहाँ पे भीड़ हो चुकी है। और मैं श्याम शर्मा